नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर, दिन सोमवार, सन 2025। आज के दिन हम भारत में गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी मैथ डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी 22 दिसंबर 1887 को श्री राम निवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था और लगभग 32 वर्ष वे इस धरती पर रहे। 26 अप्रैल सन 1920 को उनका निधन हो गया था। दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग YouTube या अन्य किसी भी माध्यम से उनकी ऑटोबायोग्राफी या फिर उनके बारे में आज जरूर पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में कोपरा जलाशय को रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है, यानी वेटलैंड भूमि जिसे दलदली जमीन भी हम कहते हैं, उनकी सूचियों में शामिल किया गया है। भारत में वर्तमान में 96 वेटलैंड हो चुकी हैं। आपको बताना है ये किस राज्य की पहली वेटलैंड साइट है। आपके विकल्प हैं ए झारखंड, बी मणिपुर, सी नागालैंड या विकल्प डी छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, छत्तीसगढ़। दोस्तों, भारत विश्व में वेटलैंड की साइट्स की संख्या में तीसरे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, भारत में नेशनल वाटरवेज यानी राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। आपके विकल्प हैं ए 31, बी 51, सी 111 या विकल्प डी 87। बिल्कुल सही दोस्तों, 111 है हमारे पास राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंबोडिया देश की राजधानी का नाम है नोम पेन्ह है। आपको बताना यह है कि नोम पेन्ह किस नदी के किनारे पर स्थित है। आपके विकल्प हैं ए मैकोंग नदी के किनारे, बी यांगटीसी नदी के किनारे, सी रोमिया नदी के किनारे या विकल्प डी लैक्सो नदी के किनारे। बिल्कुल सही दोस्तों, मैकोंग नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में चंद्रमा की सतह पर स्मॉल आयरन ऑक्साइड की खोज किसने की है। आपके विकल्प हैं ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका या विकल्प डी रूस। बिल्कुल सही दोस्तों, चांद की सतह पर स्मॉल आयरन ऑक्साइड यानी छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों की खोज की है चाइना ने। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत और इंग्लैंड के मध्य 8वें क्रम का अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित करवाया गया। आपके विकल्प हैं ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गोवा या विकल्प डी पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही दोस्तों, राजस्थान। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है
कोंकण और इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होते हैं? आपके विकल्प हैं ए भारत नेपाल, बी भारत मालदीव, सी भारत मॉरिशस या विकल्प डी भारत इंग्लैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के मध्य होते हैं। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में ऑपरेशन सदर्न स्पेयर के अंतर्गत मादक पदार्थों से भरे जहाज यानी नशीले पदार्थों से भरे जहाज को किस देश ने उड़ा दिया? आपके विकल्प हैं ए रूस ने, बी यूक्रेन ने, सी अमेरिका ने या विकल्प डी इंग्लैंड ने। बिल्कुल सही दोस्तों, अमेरिका ने। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, आप लोगों को बताना है भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ऑपरेशन मेडास किस देश ने चलाया है? आपके विकल्प हैं ए यूक्रेन, बी रूस, सी लिथुविया या विकल्प डी क्रोएशिया। बिल्कुल सही दोस्तों, यूक्रेन ने चलाया है। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है जिसने साइबर फ्रॉड से संबंधित सभी कॉल्स को रिस्पॉन्स दिया है? आपके विकल्प हैं ए गोवा पुलिस, बी दिल्ली पुलिस, सी चंडीगढ़ पुलिस या विकल्प डी पांडुचेरी पुलिस। बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा पुलिस। दोस्तों, इस प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि यदि गोवा में किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड की घटना देखने को मिलती है तो पुलिस 100% वहां पे कॉल्स का रिस्पॉन्स करती है। दोस्तों, यहाँ पे समाधान की बात नहीं हो रही है, यानी सरकार के अंतर्गत जो पुलिस है वो अपने पास आपत्ति दर्ज करती है और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली पुलिस है जो 100% आपत्ति यानी FIR दर्ज अपने पास करती है। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में सोलर पैनल से संबंधित कुसुम श्री योजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया है? आपके विकल्प हैं ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या विकल्प डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि भारत के किस राज्य में तेंदुओं यानी लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात या विकल्प डी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में गन्ने के खेतों व मानवीय बस्ती को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार भारत में किस राज्य में की गई है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या विकल्प डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, आप लोगों को बताना है वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? आपके विकल्प हैं ए अजय माणिक राव, बी विवेक चौधरी, सी मुनीश खन्ना या विकल्प डी मयूर सांगवाल। बिल्कुल सही दोस्तों, अजय माणिक राव। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों, हाल ही में भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन करवाया गया। आपको बताना है कि इस आयोजन के भागीदार राज्य में कौन शामिल था? आपके विकल्प हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या विकल्प डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका पार्टनर राज्य जो है वो मध्य प्रदेश था। अगर हम सहयोगी देश की बात करें तो वो इंग्लैंड था। इस बार इसका 10वां संस्करण था और दोस्तों ये 21 दिनों तक चलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक प्रकार की झांकियां और आयोजन करवाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में जनजातीय खेलों का पहला संस्करण
किस जगह पर आयोजित करवाया गया? आपके विकल्प हैं ए लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी रांची या विकल्प डी पांडुचेरी। बिल्कुल सही दोस्तों, लद्दाख। इस बार इसका पहला संस्करण था। 15 नवंबर के आसपास ये खेल खेले गए थे। 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से 3 खेल शामिल थे। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 27 मई, बी 11 जून, सी 12 अगस्त या विकल्प डी 24 सितंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 11 जून को हम प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? आपके विकल्प हैं ए ढाका में, बी काठमांडू में, सी नाइपिटो में या विकल्प डी नई दिल्ली में। बिल्कुल सही दोस्तों, ढाका में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, इस संगठन की स्थापना हुई थी सन 1997 में। आपको बताना है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट में अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में 24वें क्रम की तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित करवाई गई। आपको बताना है यहाँ पर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? आपके विकल्प हैं ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या विकल्प डी चतुर्थ। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रथम स्थान भारत ने प्राप्त किया। कुल 10 मेडल भारत ने जीते, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल थे। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य के सक्कू राजिमा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो में विस्फोट हुआ है? आपके विकल्प हैं ए फिलीपींस, बी जापान, सी थाईलैंड या विकल्प डी इथोपिया। बिल्कुल सही दोस्तों, जापान की राजधानी है टोक्यो। और दोस्तों, दुनिया के सबसे अधिक लोग इसी शहर में निवास करते हैं। टोक्यो की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है, यानी दिल्ली की दुगनी है। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में रोलाणे त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया गया? ये त्योहार सर्दियों का त्योहार है और इस त्योहार के पीछे मान्यता है कि सर्दियों में लोगों को ठंड से बचाने के लिए गोल्डन परियां यानी सोने की परियां आती हैं। आपके विकल्प हैं ए सोलन में, बी शिमला में, सी किन्नौर में या विकल्प डी ढलोजी में। बिल्कुल सही दोस्तों, किन्नौर में इस त्योहार को मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये त्योहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में 20वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जय समारोह, यानी आप लोग समझ गए नाम से, अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जय समारोह, यानी ये ऐसा समारोह है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। इसका आयोजन भारत के किस राज्य में करवाया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए बिहार में, बी झारखंड में, सी जम्मू कश्मीर में या विकल्प डी हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही दोस्तों, बिहार में इसका आयोजन करवाया जाएगा। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, आप लोगों को बताना है सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं हमें कि सहिष्णुता शब्द का हिंदी में क्या अर्थ हो सकता है, यानी सामान्य अर्थ इसका क्या होगा। चलिए, आपके ऑप्शन है ए 7 जुलाई को, बी 15 नवंबर को, सी 16 नवंबर को या विकल्प डी 17 दिसंबर को। बिल्कुल सही दोस्तों, 16 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 16 नवंबर को मनाया जाता है, बी 17 नवंबर को मनाया जाता है, सी 16 दिसंबर को मनाया जाता है या विकल्प डी 17 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों,
17 नवंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों ये एक और प्रश्न है जो दिवस से ही संबंधित है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 11 नवंबर को मनाया जाता है, बी 17 नवंबर को मनाया जाता है, सी 23 नवंबर को मनाया जाता है या विकल्प डी 29 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, 17 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 17 नवंबर के दिन एक बार जर्मनी में नाजी उत्पीड़न के खिलाफ बच्चों ने एकजुटता दिखाई थी। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को हम 17 नवंबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में पन्ना डायमंड यानी पन्ना नाम के हीरे को जीआई टैग मिला है। यह जीआई टैग वास्तव में किस राज्य को प्राप्त हुआ है। आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या विकल्प डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश, क्योंकि पन्ना डिस्ट्रिक्ट भी मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत ने एलपीजी गैस के इंपोर्ट को लेकर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। आपके विकल्प हैं ए श्रीलंका, बी रूस, सी जर्मनी या विकल्प डी अमेरिका। बिल्कुल सही दोस्तों, अमेरिका। भारत अमेरिका से एलपीजी गैस का आयात करेगा ताकि हमारी यहाँ की जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। लगभग 10 बिलियन का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन हुआ है। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों हाल ही में अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको बताना है अंबाजी मार्बल का संबंध किस राज्य से है। आपके विकल्प हैं ए गुजरात से, बी मध्य प्रदेश से, सी तमिलनाडु से या विकल्प डी केरल से। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात से। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 14 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 16 नवंबर या विकल्प डी 17 नवंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 14 नवंबर को हम विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत के प्रथम अखबार यानी न्यूज़पेपर का क्या नाम था। आपके विकल्प हैं ए उदंत मार्तंड, बी बंगाल गजट, सी हिंदुस्तान पब्लिक या विकल्प डी व्हील। बिल्कुल सही दोस्तों, बंगाल गजट। दोस्तों आपको बताना यह है कि ये अखबार किस सन में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए चार्ल्स मैटकॉफ, बी चार्ल्स हार्डी, सी विलियम बेंटिक या विकल्प डी जॉन मिथाई। बिल्कुल सही दोस्तों, चार्ल्स मैटकॉफ को भारत में प्रेस मुक्तिदाता के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आपको जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपनी आपत्ति या सुझाव भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।
ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी।